आज दिन तो बड़ा सुहाना है। चलो कहीं घूमने चलते हैं, निश्चय ने सौम्या से कहा। अरे अरे आज मैं बड़ी बिजी हूँ, मुझे ऑफिस के काम पूरे करने हैं। सौम्या ने इनकार कर दिया। निश्चय ने कहा, इससे अच्छा होता तुम हाउसवाइफ होती, कम से कम मुझे समय तो देती। देखिए आज का मौसम कितना सुहाना है, चलिए कहीं घूम के आते हैं। जया ने अनुराग से कहा, तुम घरेलू औरतों की यही परेशानी है, हमेशा घूमना फिरना। वर्किंग वुमेन होती तो तुम्हें पता चलता 4 पैसे कितने मुश्किल से आते हैं। तो ये थी 2 अलग अलग शादीशुदा जोड़े की अलग अलग सोच। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। निश्चय और अनुराग दोनों दोस्त हैं। दोनों कभी कभी एक दूसरे के यहाँ घूमने चले जाया करते थे। जब भी दोनों मिलते, दोनों एक दूसरे की पत्नियों की तारीफों के पुल बांध देते थे। तुम बड़े लकी हो अनुराग कि भाभी जी जॉब नहीं करती, तुम्हें अपना पूरा समय देती हैं। अब ये बात निश्चय ने सौम्या को नीचा दिखाने के लिए कहा या सचमुच उसे जया जैसी पत्नी की ख्वाहिश थी, पता नहीं। खैर, निश्चय की बात सुनते ही अनुराग बिना 1 सेकंड की देरी किए तुरंत बोल उठा, तुम भी कैसी बात करते हो, इसमें लकी होने जैसी क्या बात है। सारा दिन घर में पड़ी रहती है, घर के काम करती है, और तो और एक काम के लिए भी मुझे ही बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल भी बाहर जाके कुछ करके मेरा हेल्प ये नहीं कर पाती है। दोनों दोस्तों को आपस में बात करते वक्त ये ख्याल भी नहीं आया कि उनकी पत्नियों के दिल को ठेस पहुंच रही है उनकी बात से। जया की आंखों में आंसू आ गए। उसने वॉशरूम जाने का बहाना किया और वहां से चली गई। वॉशरूम में जाके वो अपने आंसू पोंछ के आईने की तरफ देखते हुए अपने आंसू को अपनी झूठी मुस्कान से छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद उसने चेहरा धोया और झूठी मुस्कान के साथ बाहर आ गई। अनुराग की यही आदत जया को हमेशा ठेस पहुंचाती थी, इसीलिए जया अनुराग के साथ कहीं जाने को तैयार न रहती, लेकिन उसे जाना पड़ता था। रात का समय था। अनुराग और जया अपने घर आ चुके थे। रात का खाना खाकर अनुराग सो चुका था। घर की सारी लाइटें ऑफ थी। बाहर से हल्की सी रोशनी कमरे के अंदर झांक रही थी। रात के अंधेरे में जहां हर कोई नींद की आगोश में था, वहीं जया की आंखों से नींद गायब थी। बालकनी में बैठी वह शून्य में ताकती हुई सोच रही, क्या सच में मैं किसी काम की नहीं? क्या अनुराग के लिए मैं बोझ बन चुकी हूँ? क्या अनुराग की चाहत कुछ और थी? क्या मेरे समर्पण का कोई मोल नहीं? घर के काम करो, अच्छी पत्नी बनो, ससुराल वालों का दिल जीत लो, यही तो सिखाया जाता है हम लड़कियों को। फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि एक वक्त आने के बाद हमें एहसास दिलाया जाता है कि